गोंदिया नगर परिषद में बढ़ती अव्यवस्था और नागरिक सुविधाओं की कमी को लेकर सियासत तेज हो गई है। नगर सेवक पंकज यादव ने मुख्याधिकारी संदीप बोरकर को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए शहर की सफाई, आवारा कुत्तों की समस्या, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को तुरंत दुरुस्त करने की मांग की है। गोंदिया नगर परिषद का चुनाव हुए 1 महीना बीत चुका है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति ने पदभार भी संभाल लिया है, लेकिन शहर की मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। शहर में समय पर कचरा संग्रहण नहीं हो रहा है, नालियों की सफाई अधूरी है, मच्छरों की रोकथाम के लिए दवा छिड़काव पर्याप्त नहीं हो रहा। वहीं आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से नागरिक परेशान हैं। इसके अलावा नगर परिषद की जर्जर स्कूल इमारत, गटर योजना के नाम पर खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होना और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी लोगों की नाराजगी का कारण बनी हुई है। इन्हीं मुद्दों को लेकर शिवसेना ठाकरे गुट के जिला अध्यक्ष तथा नगर सेवक पंकज यादव ने 8 दिन पहले ज्ञापन दिया था। आज वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्याधिकारी संदीप बोरकर से मिले और 3 दिन का अल्टीमेटम सौंपा। पंकज यादव ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो शिवसेना अपने अंदाज में आंदोलन करेगी और नगर परिषद प्रशासन को जवाब देना होगा। वहीं मुख्याधिकारी संदीप बोरकर ने आश्वासन दिया है कि सभी विभागों की समीक्षा कर अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान 3 दिन में करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, हमने पिछले रेजिम चुनाव के पहले भी इस नगर परिषद में आंदोलन करने की चेतावनी दी थी, मगर चुनाव लगने के कारण, आचार संहिता लगने के कारण हमने ये हमारा आंदोलन रोक दिया गया था। मगर अभी मैं फिर नगर परिषद के चुनाव में मैं जीत के आया हूँ। मैं पक्ष शिवसेना उद्धव बड़ा साहब ठाकरे का एक शिवसैनिक हूँ, जिला प्रमुख हूँ, मगर जनता का एक सेवक भी हूँ। आज हमने इसके पहले भी हमने 16 मांगे रखी थी, जिसमें पहली मांग थी हमारी साफ़ सफाई, शहर का कचरा और जो क्या बोलते हैं स्कूलें हैं, जो शिक्षा का मंदिर है, वो आज वो बहुत तरीके से बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते और जर्जर हालत है। आज ये नगर परिषद भी जर्जर हालत में चल रही है, मगर यहाँ पे नगर परिषद इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो कहते शासन की तरफ एक जाति यादी योजना का पूरा दिया जाता है, तो वहाँ पे बताया जाता है कि नगर परिषद गोंदिया में सभी स्कूलें, सभी शिक्षक और बच्चों की पढ़ संख्या बराबर है। आप मुझे बता कि नगर परिषद की कौन सी स्कूल और कौन सी स्कूल में टीचर बराबर है, पढ़ संख्या ज़्यादा है, ऐसे कहीं नहीं। दूसरा, हमारा आरोग्य की तरफ शिक्षा, नालियाँ साफ सफाई नहीं होती, कचरा उठता नहीं। जो घर घर जाकर कचरा गाड़ी के नगर परिषद 360 रुपये लेती है, वो कचरा गाड़ी नगर परिषद के परिसर में जनता के पास घर पर बराबर रोज डेली जाती है। तो आप मुझे बताइए, नगर परिषद जिस चीज़ का टैक्स लेती है, उस टैक्स का उसको रिटर्न नहीं मिलता, तो नगर परिषद में रहने क्षेत्र में रहने वाली जनता क्या करेगी? आज जनता के लिए चुनाव में बराबर वोट मांगने जाते हैं, मगर जनता के लिए लड़ने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। मगर हमारा पक्ष और हम ये जनता की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे सत्ता में रहे या सत्ता में ना रहे, हमारे लड़ाई लड़ने का काम चालू रहेगा। और आज सीओ साहब ने, आप लोगों ने देखा कि हमारे से गुरुवार दिन का टाइम मांगा है। अगर ये गुरुवार के तक काम नहीं होता, या हमारे जो निवेदन दिया है उस पर अगर बराबर काम नहीं होगा, तो हम शिवसेना उद्धव बड़ा साहब ठाकरे और गोंदिया की सभी जनता ने मिलकर अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी में है। मैं आपके माध्यम से सभी जनता से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए आप भी हमारा सहयोग करें। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहे, यही आपसे विनती करता हूँ। पंकज यादव माननीय नगरसेवक पंकज यादव यांनी शिक्षण, स्वच्छता, आरोग्य आणि खूप साऱ्या गोष्टींच्या संदर्भात अतिशय चांगले मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत। आम्ही गुरुवारी पूर्ण डिपार्टमेंटची मिळून ह्यासाठी एक मीटिंग लावलेली आहे। ज्या गोष्टी तात्काळ पूर्ण करू शकतो ते आपण करणार आणि काही गोष्टी एकदम लॉन्ग टर्म आहेत, त्यानुसार प्लान करून आपण तयार करू। गोंदिया में अब देखना होगा कि 3 दिन के अल्टीमेटम के बाद नगर परिषद प्रशासन कितनी तेजी से कार्रवाई करता है। क्या समस्याओं का समाधान होगा या फिर सड़कों पर उतरेगा आंदोलन?